प्रणाम बाबा जी। मैंने आपकी सभी वीडियो सुनी, सुनकर बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला। मेरा एक प्रश्न है बाबा जी, कृपया बताने का कष्ट करें। अनहद नाद में कितने स्वर होते हैं और कौन कौन से होते हैं? प्रश्न तो सुंदर है, मेरे काम पड़ जाएगा। अनहद नाद में कौन कौन से स्वर होते हैं और कितने होते हैं? किसी स्कूल के अंदर एक इंस्पेक्टर चला गया था। छठी कक्षा के भीतर वो प्रवेश किया। उसने देखा कि टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे। टीचर ने देख कर सलाम किया, बच्चे भी खड़े हो गए। तो इंस्पेक्टर बोला, बच्चों, मैं तुम्हें आज एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने उस सवाल का जवाब दे दिया तो मैं परीक्षा में तुम्हें पास कर दूंगा और परीक्षा में बैठने भी नहीं दूंगा, परीक्षा से पहले ही पास कर दूंगा। तो बच्चे कहने लगे, पूछिए। अब प्रश्न सुनो। कहते, मैं चला था सुबह बेंगलोर से, जहां तुम्हारे पास लुधियाना में पहुंच गया। जहाज से चला था, 1000 किलोमीटर रफ्तार थी जहाज की, 2 घंटे में पहुंच गया। बताओ बच्चों, मेरी उम्र कितनी है? किसी बच्चे ने हाथ खड़ा न किया। किसी के समझ नहीं आया। सुबह चला, बंगलोर से चला, लुधियाना पहुंचा, 2 घंटे में पहुंचा, जहाज की रफ्तार 1000 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ मेरी उम्र कितनी? किसने हाथ खड़ा न किया। थोड़ी देर में एक छोटे बच्चे ने हाथ खड़ा कर लिया। उस इंस्पेक्टर की जान में जान आई, थोड़ी सी मुस्कुराहट आई, हंसी। बोले, वाह बेटे, मुझे पता था कोई ना कोई तीक्ष्ण बुद्धि बच्चा अवश्य होता है सब क्लासेस में। हाँ बेटा, खड़े हो जाओ, मुझे जवाब दो, मेरी उम्र कितनी है? बच्चा बोला, जी उम्र है तुम्हारी 44, 44 साल। अब तो इंस्पेक्टर बड़ा हैरान हुआ। उसकी वाकई ही उम्र 44 साल के थे। कहता, कमाल हो गई, शाबाश। जाओ, मैं तुम्हें अभी 7वीं कक्षा में दाखिल करता हूं, तुम पास हुए। इतने तीक्ष्ण बुद्धि के व्यक्ति, ना तो किसी बच्चे को पता था इसने सवाल हल कैसे किया, ना ही टीचर को पता था, वो खुद हैरान था। और सवाल सुनकर तो उसके होश जैसे काफूर हो गए थे।
सभी हैरान थे, लेकिन वो बच्चा खुश खड़ा था, हंस रहा था। और इंस्पेक्टर भी खुश खड़ा हंस रहा था। तो इंस्पेक्टर ने पूछा, बेटे जवाब तो आपका बिल्कुल ठीक है, तुम पास हुए। ये लो लिख के दे देता हूं, तुम 7वीं कक्षा में प्रवेश हो जाओ। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें पता कैसे चला, गुणा भाग तुमने कैसे किया कि मेरी उम्र 44 साल है? मेरी उम्र 44 साल है, बिल्कुल बिला शक। अरे तुम तो बड़े जोशी निकले, तुमने इस सवाल को हल कैसे किया? बच्चा बोला, जी बिल्कुल सिंपल। मेरा बड़ा भाई है, वह 22 वर्ष का है, ठीक, और वह आधा पागल है। तुम 44 के हुए उस साल से, यही एक सीधा हिसाब है, दूसरा कोई हिसाब भी नहीं आता। मेरा बड़ा भाई है, आधा पागल है, उसकी उम्र है 22 वर्ष, और तुम्हारी उम्र हुई 44 वर्ष। ऐसे सवाल हल किए जाते हैं। सवाल पूछा है, कोई नाम नहीं, राजस्थान से हैं, बस इतना लिखा है इन्होंने। प्रणाम बाबा जी, आपकी सभी वीडियो सुनी, बड़ा अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला। अनहद नाद में कितने स्वर होते हैं और कौन कौन से होते हैं? मैं खाने में जाकर शराब का एनालिसिस नहीं करना चाहिए। इसका केमिकल फार्मूलेशन क्या है, यह बनी कैसे है, कौन सी फैक्ट्री में बनी है, ये सब प्रश्न बेहुदा हो जाते हैं जब शराब को देख लिया जाता है, और जब उसे गटक लिया जाता है तो फिर सब कुछ व्यर्थ मालूम पड़ता है। अनहद नाद में कितने स्वर हैं, कितने भी हों। मेरे गुरु जी के पास एक व्यक्ति चला गया, पूछने लगा, महाराज जी आपने कहा चलते फिरते उठते बैठते राम 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 करते रहो, जो हम बैठ के माला करते हैं वो तो समझ में आता है, गिन लेते हैं, लेकिन जो हम चलते फिरते उठते, बस में चढ़ते, संसार में चलते फिरते काम धाम करते, जो राम राम करते हैं, उनका क्या हिसाब रहता है? तो महाराज जी बोले, आपने राम राम करना है कि हिसाब लेना है? हिसाब लेना है तो हिसाब दे देता हूं, राम राम करना है तो करते रहो, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई। देखिए, ऐसे प्यार कीजिए, अनंत नाथ, परमात्मा की कृपा जिसके भीतर
बरस गई और ऐसा मधुर संगीत बजने लगा जिस मन को ठहराने के लिए तुम अनेकों उपाय करते थे, वो मन सहसा ही ठहरने लगा। इसकी मधुर आवाज तुम्हारे लिए एक बिंदु बनकर आई, जो एक बिंदु पे तुम सुनते रहोगे इसकी आवाज को। तो बाबा ने कहा, सुनिए दुख पाप का नाश। इसको सुनने मात्र से सभी पापों का नाश होता है। मैंने देखा है आजकल लोगों ने अनहदनाथ पे बड़ी वीडियोस डालनी शुरू हो कर दी हैं, और जब मैं देखता हूं तो इसकी पहचान होती है, इसके नाद शुरू हुआ कि नहीं हुआ। देखता हूं तो उनके खुद के नाद अभी शुरू नहीं होता, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। यह इतना प्रवचन कर रहा है और बड़े बड़े नामवर लोग हैं जो प्रवचन करते हैं। नामवर तो क्या खाक हैं जब झूठ बोलते हैं। नाद तुम्हारे शुरू नहीं हुआ और तुम अनहद नाद की व्याख्या लोगों को कर रहे हो। यू आर नॉट ऑथेंटिक पर्सन, प्रामाणिक नहीं हो तुम। बोलने से पहले अपने भीतर झांक के देखो, क्या तुम्हारे नाद शुरू हो गया है। अगर वो नाद की मधुर झंकार तुम्हारे भीतर छिड़ गई है तो तुम अधिकृत हुए बोलने के। और अगर अभी नाद ही नहीं शुरू हुआ है तो तुम क्या खाक बोलोगे। तुम्हारी आवाज में वो पैना बनना होगा, तुम्हारी आवाज में वो मिश्री न घुलेगी, तुम्हारी आवाज में भीतर का वो छलकन आएगा। रूखी रूखी, सूखी सूखी, सूनी सूनी सी बातें होंगी तुम्हारे। रस के साथ कोई लिप्तता न होगी तुम्हारे शब्दों में। तुम निर्जीव से बोलोगे और उन शब्दों में कोई प्यार झलकता ना होगा, कोई मधुरता ना आती होगी। बस जैसे एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तुम फार्मूला समझा रहे हो। सबसे नीरस चीज मैथ होती है, जो खोपड़ी का विषय है, लेकिन लोग उसे फिर भी समझाते हैं। और सबसे बेकार, सबसे नीरस, उसमें कोई रस नहीं होता। बिल्कुल मैथ के फार्मूले की तरह तुम अनंतनाथ को समझाते हो। जिसने पी लिया वो रस, जिसकी चेतना उसको पीकर सहस्रार में चली गई, प्रतिष्ठित हो गई, वह जानता है इसके स्वाद को। इसके रस को वह जानता है। अभी कल ही मेरे पास रामचंद्र गुप्ता, उसका एक कमेंट आया, बाबा मैं एक डॉक्टर के पास गया था, कोई ENT स्पेशलिस्ट होगा, तो मैंने उससे पूछा, ये अनंतनाथ मेरे होता है? उसने कान चेक किया, कहते तुम्हें कौन कहता है
अनंतनाथ तुम्हारे होता है। देखिए मिस्टर गुप्ता, अनंतनाथ नाम की कोई चीज़ नहीं होती। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट। और तुम्हारा, अगर तुम्हारे अनंतनाथ चलता है तो तुम्हारे दिमाग का आधा इलाज होना चाहिए। तुम आधे पागल हो। और जो व्यक्ति कहता है कि अनहदनाद को सुनने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है, वह पूरा पागल। उसके दिमाग का पूरा उपचार होना चाहिए। तो उसका कमेंट मेरे पास आया, आगे से मैंने लटका दिया उसे। तुम्हें कोई और काम नहीं है? जब मैंने तुम्हें कह दिया और तुम्हें मुझे गुरु धारण कर लिया, तो अब क्या शंका रह गई? डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता क्या थी? तुम बस प्रश्न ही पूछते रहते हो, डॉक्टरों को तुम पूछताछ ही करते रहते हो, तो मेरे पास क्यों आए? श्रद्धा के बिना गुरु बनाना मूर्खता से बड़ा और कुछ भी नहीं। बड़ी से बड़ी मूर्खता है। तुलसीदास ने लिखा है, श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पुष्यन्ते। अगर श्रद्धा ही नहीं है, इतनी दूर से चल के मेरे पास आए दीक्षा लेने, क्यों झक मारने आए थे? कुछ होगा ही जो मैं बोल रहा हूं। और ठीक कहते हैं वो, जिसके खुद के दिमाग गले सड़े होते हैं, उनके दिमागों से ऐसी ही बातें निकलें, कोई आश्चर्य नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही लोग हैं। मैं रोज कहता हूं तुमसे, ये रास्ते हैं प्यार के, चलना जरा संभल के। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना जरा संभल। यहाँ लूटते हैं दिल को अरमां मचल मचल के। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना संभल संभल के। अज्ञात राहें हैं, कभी आए नहीं इस रास्ते पे, पहली दफे चले हो। कोई नक्शा साथ नहीं, कोई इंगित, कोई इशारा तुम्हारे साथ नहीं। बहक जाने का बड़ा डर है। ज्यादा संभावना है कि तुम बहक जाओगे। क्यों? अनजाने हैं, अज्ञात हैं, इससे पहले कभी आए नहीं। यहां लूटते हैं दिल को अरमां मचल मचल के। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना जरा संभल के। यहाँ लूटते हैं दिल को अरमां मचल मचल के। मचल मचल के अरमान, ये मचले हुए अरमानों की बातें हैं जो तुम करते हो। बिल्कुल ठीक कहा उसने। पागल ही ऐसी बातें किया करते हैं, समझदार ऐसी बातें कहाँ करते हैं।
एक मारवाड़ी बनिया उसका बेटा दही लेने गया था बाजार से। 8 आने की दही लेने गया था, एक साथ में कटोरी ले गया था। 8 आने की दही ली, वापस आ गया। रास्ते में वो दही सड़क के ऊपर जो कटोरी थी उल्टी लग गई, गिर पड़ी। राह जाते किसी बच्चे ने देख ली, जो पड़ोसी था। वह जाके उसके घर पे बोला, ताया जी तुम्हारे बेटे ने दही डोल ली है, सड़क के ऊपर कोली उल्टी हो गई है। मारवाड़ी बढ़िया तो मारवाड़ी बढ़िया होता है। वो कहते नहीं बेटे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मारवाड़ी की औलाद है वो, कैसे कूली को वो उल्टी मार देगा। अरे जान के नहीं ताया, वो तो इंसिडेंटली एक्सीडेंटली गिर गई, दही बिखर गई, मैं खुद देख के आया। कोई बात नहीं, आ जाने दो, मारवाड़ी का बेटा है, ऐसे थोड़ा ही गिरा देगा वो। बच्चा घर आया, दही थी कोली में, ले बताओ। पड़ोसी का आदमी कहता, बच्चा कहता था इसने दही बिखरा दी, यह तो दही लेके आ रहा है। तो पूछा उसने, अरे पड़ोसी का बेटा कहता था कि दही तूने बिखेर दी है सड़क पे। पिता, हाँ पिताजी ऐसा ही था। क्या हुआ? बापू नीचे 1 रुपया पड़ा था। हाँ, और कई लोगों ने देख लिया था, तो मैंने उचित समझा कि अपना कब्जा जमा लो। मैंने दही बिखेर दिया ऊपर, कटोरी ही पुट्ठी मार दी। तो उसने ठीक देखा, झूठ नहीं बोलता वो। तो फिर मैंने रुपया उठाया, जाके कोली धोई और 8 आने की दही ले आया। ये लो 8 आने फालतू, इसके कल आ जाएगी। समझदार आदमी तो ऐसे काम करते हैं। अरे हम पागलों की बात तुम क्यों पूछते हो, हम तो वैसे ही गए गुजरे। हम पागलों की बातों में जो आएगा वह भी पागल हो जाएगा। यहां तो महफिल सजी हुई है, सब आसन बिछा दिए गए हैं, टेबल्स लगा दिए गए हैं और जाम फैला दिए गए हैं। सुराइयाँ हैं, पैग हैं, नमकीन खाने को है, सब है जहां महफिल सजी हुई है। बस तुम्हारा इंतजार है, तुम चले आओ। ये कान वान के डॉक्टर ये दूर ही रहें कृपा करके। ये टिनिटस है, मेरे पास बहुत से कान के डॉक्टर आ जाते हैं। बाबा ये आवाज़ आती है, दवाई तो खा ली, हम तो डॉक्टर हैं, लेकिन ये आवाज़ जाती नहीं। मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब ये आवाज़ नहीं है, ये टिनिटस नहीं, यह अनंतनाद की आवाज़ है। अच्छा, इसलिए दवाइयों का कोई काम नहीं, असर नहीं हुआ। हाँ हाँ, अब समझाया। यह टिनिटस भी होता है भाइयों। इससे पहले कि तुम अनंतनाद के सफ़र पे चलने लगो, पहले डॉक्टर को अच्छी तरह से पूछ पड़ताल कर लेना। मेरे पास रोज फोन आते हैं, बाबा डॉक्टर कहता कुछ नहीं,
और उसने दवाई भी दे दी थी, खा भी ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये टिनिटस है नहीं भाई, यह वो स्वर है जिसका हमारे प्रिय शास्त्रों में कथन है। यह किसी विरले को, किसी भाग्यशाली को प्राप्त होता है। और अगर तुम्हारे डॉक्टर कहते हैं रामनिवास कि तुम आधे पागल हो, तो तुम कहो ठीक, यस सर। और कहे कि जिस गुरु ने बताया वह पूरा पागल, तो उसे कह यस कर, पूरा पागल है, उससे बहस मत करना। क्योंकि बहस करोगे तो तुम्हारे पास दिखाने को है क्या? कान दिखाओगे, एक कान की आवाज तो तुम्हें सुनती है, उससे तो सुनाई नहीं पड़ती। उसके हिसाब से तो ये टिनिटस है और तुम दिमागी रूप से बीमार हो, तुम आधे बीमार हो, और जिस गुरु ने बताया वो पूरा बीमार है। मैंने कहा बिल्कुल हम पूरे बीमार हैं, लेकिन बात सुनो, पागलपन का हम इलाज नहीं करेंगे, हम इसे बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। जरा सावधान रहना। हमारे पास बैग भी होता है और उन बैगों में ईंटें भी होती हैं, ध्यान रखना। मैं सुनाया करता हूँ। मैं गिद्धड़बाह से बठिंडा जा रहा था, बैग यहाँ लमकाया हुआ था, उसमें कागजात थे, रश बहुत था, इतना रश था कि एक पैर पे खड़े हुए थे। और यहां तो बैग टंगा हुआ और हमने दोनों हाथों से ऊपर के हैंडल पकड़ रखे, बस तेज रफ्तार से चल रही थी। तो मेरे आगे एक नौजवान खड़ा, वो देखता रहा। मेरे ये सभी उंगलियों में दो दो होती थी, अब थोड़ा सा कम पागल हो गया हूं, लेकिन तब में ज़्यादा था थोड़ा सा। इसमें भी, इसमें भी, ये इसमें भी, इसमें भी, सब में दो दो हुआ करती थी। तो गौर गौर से देखता रहा कि ये क्या है, ये दो दो उंगलियां देखने में ठीक ठाक लगता है, कोई ऐसा पागलपन तो मालूम पड़ता नहीं। हिम्मत करके आखिर उसने पूछ ही लिया, शोर बहुत था, चलती गाड़ी, इतना इकट्ठ, ऊंचे से बोला, कुछ मुझे सुनना भी ऊंचा सुनाई पड़ता है। कहता ये क्या है? सुन तो मुझे गया था, लेकिन मैं चुपचाप शांत खड़ा रहा, ध्यानस्थ आदमी की तरह, बुद्ध की तरह। मुझसे फिर बोले 2 मिनट के बाद, भाई ये क्या है? मैंने कहा भाई ये काम खराब हो गया, क्योंकि खटका ज़्यादा है, शोर शराबा, भीड़ भी बहुत है। अब मैंने एक प्रश्न का जवाब दे दिया कि स्टोन्स होते हैं, राशि के हिसाब से होते हैं, तो ये आखिर तक मेरी जान खाएगा, और मैं किसी और बात के बारे में सोच रहा था, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर ये कहेगा मेरा भी हाथ देख लो, मुझे भी बता दो, ये तकलीफ है, अभाव है, बीमारी है। तो मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने कहा देख, बात सुन ले गौर से, मैं पागल हूं, और पूरा पागल हूं, और अमृतसर के पागल खाने से भाग के आया हूं।
अगर तू इससे आगे बोला तो मैं तेरा बोबरा फोड़ दूंगा। मेरे पास ईंट भी है, बैग के भीतर मेरे पास ईंट भी है, और वो बैग मैंने दिखाया भरा हुआ था, लेकिन ईंट कागज थे उसके अंदर। तो वो तो सहम गया। उसने कहा, रे ये कहाँ से पंगा पड़ गया। अब वो पीछे देखे, पीछे जाने को कोई जगह नहीं, आगे देखे आगे कोई जगह नहीं, खचा खच खड़े हैं सब। क्या करूं। आध रास्ते में बलवाने से आगे उसने कोशिश की कि थोड़ा सा आगे टपक जाऊं, आगे वाला आदमी थोड़ा पीछे हो जाए। उसको पता नहीं था इस बात का कि जब पागल खड़ा है। वह कोशिश करे आगे जाने की, लेकिन आगे कोई जाने ना दे। एक पांव पे तो खड़े हैं, क्या करे बेचारे, गिर जाएंगे। किसी तरह वो, उसकी आंखों में साफ भय था, इतना भय कि जैसे बस ये मुझे मार देगा, ये पागल है, इसका क्या पता मुझे कि तब मेरे पास ईंट भी है ईंट भी है मेरे पास, और बैग वाकई ही लगता था इसके अंदर ईंट है। जैसे ही बठंडा आया, वो तो ऐसे भागा जैसे जेल से आदमी जेल ही छोड़ के भागता है। जल्दी से बाहर हो गया वो बारिश, कि कहीं ईंट ना पटक दे, मेरा बोबरा फोड़ दे। तो उस डॉक्टर साहब को भी समझा लेना कि हमारे बाबा पागल भी हैं, और आधे अधूरे नहीं, पूरे पूरे पागल हैं। ये बात ध्यान में रख लेना। पागल हुए बिना यह महफिल सजती नहीं। इस महफिल को सजाने के लिए पागलपन की शराब पीनी पड़ती है। उसके बिना गुजर नहीं होता, उसके बिना बशर भी नहीं होता, वो पीनी ही पड़ती है। इसलिए तुम जरा संभल के। मारवाड़ी का बच्चा तो ऐसा काम नहीं करेगा, और जरूर ही तुम्हारे डॉक्टर कोई मारवाड़ी रखता है, अन्यथा ऐसी बातें। एक डॉक्टर मेरे पास आ गया, यही बात कही कि ये जो सेंसें की आवाज़ है, तुम जिसे नाद की आवाज़ कहते हो, अब उसे नाद की आवाज़ तो पता नहीं, उसे सुनाई पड़े तो पता चले। ये सेंसें की आवाज़ और होती है, ये तो गर्दन को बिचलो तो सेंसें की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। यह नाद और चीज होता है, यह ब्रह्मरंध्र से चलता है और कानों के बीच में से होता हुआ अपने अंतस्थल तक जाता है। यह नाद है और बड़ी मधुर आवाज़ है, इतनी मीठी आवाज़, मिश्री जैसी मीठी, प्राणों को हर लेती है, मन को मोह लेती है। कहता, बाबा मैं डॉक्टर हूँ कानों का, मेरे पास लोग आते हैं और टीन इंटर्स को नाद बताने लग जाते हैं। सौभाग्य से मेरे पास ही आ गया। रात का वक्त गौशाला मंदिर के सामने खड़ा, इधर नहर निकल गई थी छोटी। मैंने कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, ये टिंटस है? कहता, हाँ ये टिंटस है। मैंने कहा, फिर सारे संसार को, सारे अस्तित्व को टिंटस हुआ है, मतलब क्योंकि सारे अस्तित्व में यही आवाज़ गूंज रही है। अभी वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया, वैज्ञानिकों ने सूरज के पास से आवाज़ें कैच की
वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के पास आवाजें कैच की, वहां से भी इस ओंकार की ध्वनि प्रकट हुई। बिल्कुल हूबहू इससे मिलती जुलती आवाज वहां से भी रिकॉर्ड हुई। मैंने कहा डॉक्टर साहब, सारे यूनिवर्स को टिनिटस हुआ है, तुम इस धोखे में मत आ जाना। तो सवाल पूछा है, भाई नाम तो लिख दिया करो। कोई नाम नहीं, वो 5 फूल छाप रखे हैं नाम की जगह। अब क्या करूं मैं, किसको जवाब दूं? अब थोड़ी बहुत कोई कोड़ी मीठी भी कहनी पड़ती है। अब मैं किससे कहूं? ये प्रश्न का पता ही नहीं कहां से आया। बस व्हाट्सएप के ऊपर है, नाम कोई नहीं, अकेला नंबर है। ऐसे मत किया करो, अपना नाम पता डाला करो। नहीं, मैं ब्लॉक मार दूंगा। पता तो होना चाहिए ना। नाद के भीतर कौन कौन से स्वर होते हैं? भाई पहले पी तो लो। तुमने तो पहले ही बातें बघाड़नी शुरू कर दी, पहले ही डिस्कशन शुरू कर दिया। पीने के बाद डिस्कशन हो जाए बात अलग है। वह तो डिस्कशन नहीं होता, वह तो शास्त्रार्थ होता है। तो तुमने देखा, पहले जमाने में विद्वान लोग शास्त्रार्थ करते थे। हमारे शंकर जी ने शास्त्रार्थ किया मॉडर्न मिश्र के साथ। वो तो गार्गी बीच में फंस गई। तो सब पिए पिए लोग होते थे। जनक के दरबार में सब सुबह से शाम तक ब्रह्म चर्चा करते थे। पीने के बाद तो पता ही नहीं चलता, कितना ही बोले जाओ, कितनी ही चर्चा किए जाओ, यही मजेदार बात है। पीने के बाद पता ही नहीं लगता उसकी कितनी शलाघा हुई, उसकी कृपा का कितना व्याख्यान हुआ, उसके आनंद का कितना अहोभाव से भरा हुआ अनुग्रह हुआ, पता नहीं लगता। इसे ही शास्त्रार्थ कहते थे। वो जिसने पी ली है, जिन दोनों ने पी ली है, वो आपस में बैठ के ब्रह्म चर्चा करें। शास्त्रार्थ उसे ही कहते थे। अभी तो तुमने पी ही नहीं है, और अभी से शुरू कर दिया तुमने काम। कितने स्वर होते हैं इसमें, और कौन कौन से होते हैं? लगता है कि अनंतनाद तुम शब्दों के धनी हो, तुम्हारे भीतर जागृत नहीं हुआ। ये पागलपन तुम्हारे भीतर उतरा नहीं, ऐसा लगता है। अन्यथा जिसने पीली होती है, वो ऐसे प्रश्न काहे करेगा? पी कर तो उसकी मस्ती का आनंद लेना होता है, कोई बातें थोड़ा बघाड़ना होता है, कोई प्रश्न थोड़े पूछना होता है। लगता है अनंतनाद तुम्हें शुरू हुआ ना, अन्यथा तुम ऐसे प्रश्न न पूछते। बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं अनंतनाद के बारे में, लेकिन सिर्फ व्यूज इकट्ठे करने के लिए। अनंतनाद उन्हें शुरू नहीं हुआ। आई कैन से विथ फुल गारंटी, क्योंकि अनंतनाद के व्यक्ति की आवाज़ कुछ और होती है। वह जब सहस्रार में जाएगी खिलती हुई धुनी, कमल की पंखड़ियां फरफराएंगी, देखने वाला देख लेगा इसके भीतर अनंतनाद शुरू हो गया है। हर चीज के लक्षण होते हैं।
कृष्ण ने भी कहा है ज्ञानी के लक्षण होते हैं अमानित्वम, दंभित्वम, हिंसा, क्षांति, राजवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म निग्रह। इन लक्षणों को देखकर ही ज्ञानी से बात करना। तुम्हारे भीतर लक्षण मुझे दिखे नहीं। मैंने ऐसा शराब भी नहीं देखा आज तक जिसने शराब पी के ये पूछा हो कि ये कौन सी फैक्ट्री की बनी हुई है और इसके भीतर कंटेंट क्या है, क्या क्या सेंस डाला गया इसके भीतर, कैसे ये बनाई गई। मैंने कभी पूछता नहीं देखा कोई शराबी, बस गटकते देखा है और पीने के बाद दूसरे पैक की तैयारी करता देखा है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे अभी अनंतनाथ शुरू नहीं हुआ। तुम बातों की खाल निकाल रहे हो। यह बाल की खाल निकालने वाला मसला नहीं। तुम तो परमात्मा तक की खाल निकालना शुरू कर देते हो। राधे राधे, राम राम। ये खाल निकालने जैसा है, इसमें कुछ मिलेगा थोड़ी। लेकिन बस खाल निकाल लो बाल लेकिन बाद में खाल होती नहीं। ऐसे प्रश्न मेरे काम का है। मैंने पहले भी कहा, मैं बताना चाहता था कि तुम जैसा कोई व्यक्ति पूछे और मैं चर्चा करूं। अभी शुरू नहीं हुआ। अभी प्रश्न पूछना तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तुम्हारा कर्तव्य भी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे शुरू नहीं हुआ। शुरू हो जाएगा फिर तुम पूछने का अधिकार रखते हो। शुरू हो जाने दो, फिर मैं बता दूंगा कितने स्वर होते हैं और कौन कौन से होते हैं। बस उसमें एक ही स्वर होता है, दूसरा कोई स्वर नहीं होता और वो ओंकार से मिलता जुलता है। भीतर से ओंकार की ध्वनि उठती है, अलग अलग रूपों में बट जाती है। किसी को कुछ, कभी कुछ सुनाई पड़ती है। ध्वनि एक ही होती है, वह ओंकार नाभि केंद्र से उठा हुआ, मूलाधार की कुंडलिनी में से उठा हुआ वह ओंकार का नाद, जिसे मूर्ख लोग ये ओंकार ओम ऐसे कह के भी ये बीके वाले करते हैं। ये नकल है। ऐसे नकलची बंदर बनना अच्छा नहीं होता। तुम वहां जाने का अभ्यास करो जहां से ये ओंकार की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जो मूल केंद्र स्रोत है इसके ओंकार की नाद का। ओंकार का जाप नहीं करना है, ओंकार का नाद मुंह से नहीं करना है। यह तो पागलपन की निशानी है। यह तो उस असली ओंकार को चिढ़ाने जैसी बात है। कुत्तों की तरह मुंह पर उठा लिया, जैसे रात को रोते हैं कुत्ते आसमान की तरफ मुंह करके। ऐसे थोड़े भगवान का नाम लिया जाता है। तुम उसके भीतर उतरो, गहरे उतरो, उतरते ही चले जाओ। और कोई बेला आएगा जब तुम उस नाद के राग के पास पहुंच जाओगे। बाजे नाद अनेक असंख्या केते बावण हारे, केते राग परिसु कयण केते गावण हारे। बुल्ले शाह कहते हैं कि जब मेरा मस्जिद से जी डर गया, मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया, जा ठाकर दे डेरे वड़िया, जिथे वजदे नाद हजार, इश्क दी नमियों नमी बहार। बहुत से ऋषियों ने
इसकी महिमा को गाया है, लेकिन सुन के गाया है। जैसे शराब को शराबी पीकर कहता है, आहा क्या मजा है, क्या आनंद है, क्या सरूर है। तुम तो बिना पिए ही आहा हा करते हो। ये तो नकल है। नहीं, ऐसे भ्रांतियां मत फैलाओ। पतंजलि ने कहा है सच्चे बनो, महावीर ने भी कहा सच्चे बनो, बाबा नानक ने भी कहा है आद सच जुगाद सच, बुद्ध ने भी कहा सच्चे बनो। सच्चे बनना सीखो। नाद का उच्चारण मत करो, वह उच्चारण करने योग्य नहीं है। उसको सुनो, सुनिए सुनिए। और सुनने से क्या होगा? तुम्हारे सारे पापों का जो परिणाम दुख, उससे तुम मुक्त हो जाओगे। दुख से मुक्त होना तुम्हारी भीतरी इच्छा भी है, और इस नाद को श्रवण करके तुम दुख से मुक्त हो भी जाओगे। यही बाबा कहते हैं, सुनिए दुख पाप का नाश। ऐसी बातें जो उलझने वाली हैं, मुझे लगता है तुम खुद ही उलझ गए हो। प्रश्न होते हैं उलझन को सुलझाने के लिए, लेकिन तुम्हारे प्रश्न ही उलझन बने हुए हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। कोई नाम नहीं लिखा, कहाँ से हो, कोई व्याख्यान नहीं, बस राजस्थान लिखा है अकेला। इससे कुछ भी नहीं होता। ऐसे प्रश्न पूछना वक्त को खराब करना है। लेकिन ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा था, मेरे काम आ गया ये प्रश्न, मैंने इसलिए उठा लिया क्योंकि मैं इसके बारे में बोलना चाहता था। कोई इसमें स्वर नहीं होता, अलग अलग होते हैं सुनाई, आवाज एक ही आती है, एक ही बिंदु से आती है, एक ही कुंडलनी से आती है, मूलाधार से आती है। वह ऊपर आकर प्रत्येक व्यक्ति को अपने ढंग से सुनाई पड़ती है। स्वर उसमें कोई भी नहीं होता। स्वर सिर्फ ओंकार का होता है। ओ, ये स्वर होता है। दूसरा प्रश्न है केशव दास, सहारनपुर से। बाबा, जिसे आप जंक्चर पॉइंट कहते हैं, मिलन बिंदु, उसको थोड़ा सा खोल के समझाने का कष्ट करें। प्रश्न बहुत बड़ा है और वक्त हो चला है। हम इस वीडियो को यहीं समाप्त कर दें। अभी 50 मिनट के करीब हुई है और वक्त ना इधर बचा है और ना उधर बचा है। स्टॉप करनी ही बनती है। थोड़ा सा भजन गा लें और फिर हम वीडियो को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है। तेरी रोशनी में जो दम, तो अमावस को कर
दे पूनम। नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम। नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। धन्यवाद।